क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करें जिसका योग 27 हो और गुणनफल 182। ये इस तरह का सवाल लग रहा है बुझावल की तरह, एक पजल। दो संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो हमें मालूम नहीं है दो संख्या कौन कौन सा। माना कि एक संख्या बराबर x, इसीलिए दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x होगा। क्योंकि जब दो संख्याओं का योग 27 है, यदि उनमें से हम एक संख्या x मान लेते हैं तो निश्चित तौर पर दूसरी संख्या 27 माइनस x होगा। अब अगला, जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 है, यानी इन दोनों को गुणा करने से 82 आना चाहिए, 182। प्रश्नानुसार x को पहली संख्या और यदि दूसरी संख्या को हम गुणा कर दें तो 182 आना चाहिए। तो वो संख्याएं याद करनी है, गुणा करते हैं। x गुना 27, 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। इन दोनों पदों को दाहिने तरफ भेजते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर का प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 27x और प्लस 182 बराबर 0। बराबर 0 बाएं हाथ में है या दाहिने हाथ में, एक ही बात हुआ। पहले हमें द्विघात समीकरण इस तरह से दिया हुआ था, हमें मूल ज्ञात करना था। लेकिन चूंकि व्यवहारिक जीवन में कहाँ से समस्या आता है, ये द्विघात समीकरण कहाँ से आता है, इन समस्याओं को हल करने से ही पता चलता है। अब फिर वही हमें संख्या ज्ञात करनी है या मूल ज्ञात करनी है। 1 2 3 ये 3 पद है, 3 पद को हम 4 पद में बदलेंगे। इसके लिए गुणनफल करेंगे, पहला पद गुना तीसरा पद, 182 गुना 1, 182 का हम यदि अभाज्य गुणनखंड करें 2 9 18 2 1 2, 18 2 1 2 और 7 से 7 13 91 63 91। अब इन 3 पदों को हम 2 पदों में बदलेंगे इसका, यानी यदि हम इन दोनों को एक तरफ कर दें, इसको एक तरफ, तो यहाँ मेरा बीच का जो कंडीशन है वो पूरा होता है। यानी लिखने का तरीका क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। माइनस 14x माइनस 13x मतलब 27x, कॉमन लेंगे, x को कॉमन लेंगे, x माइनस 14 और यहाँ माइनस 13 को कॉमन लेंगे, x प्लस माइनस माइनस 13 से भाग लगाएंगे 182 को, यानी 14 बार में बराबर 0। अगला x माइनस 14 और एक x माइनस 13 बराबर 0। चूंकि x माइनस 14 बराबर 0 इसलिए x बराबर 14, चूंकि x माइनस 13 बराबर 0 इसलिए x बराबर 13। अतः दोनों संख्याएं 13 तथा 14 हैं। अगला सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। सवाल नंबर 4, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 365 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो दो क्रमागत हम पहले मान सकते हैं कि माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है। अब आगे जिनके वर्गों का योग 365 है। अब हमें जिनके वर्गों का योग प्रश्नानुसार वर्ग करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस
1 का होल स्क्वायर बराबर 365। यानी यहाँ पर कहा गया है जिनके वर्गों का योग, वर्ग स्क्वायर किया, इसका भी हमने वर्ग किया, और योग मतलब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365 होना चाहिए शर्त के हिसाब से। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी द होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 365, 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 365 बराबर 0। 365 को हमने दाहिने तरफ से बाएं हाथ के पक्ष में लाया, इसीलिए इसका चिन्ह परिवर्तन हुआ। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 365 और प्लस 1 मतलब माइनस 364 बराबर 0। इन पदों को हम 2 से छोटा कर सकते हैं, 2 से भाग लग रहा है इसलिए हम छोटा कर लें। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। यहाँ 3 पद, 1 पद, 2 पद, 3 पद, फिर द्विघात में आया इसलिए 3 पदों को 4 पद में बदलेंगे। इसलिए क्या करेंगे, पहला पद गुना आखिरी पद यानी 182। 182 का आवाज गुणनफल करते हैं, 182 का आवाज गुणनफल 2 9 18 और 7 13, फिर वही 2 7 13 यानी 7 दूनी 14 और 13, एक तरफ 14 एक तरफ 13। यहाँ तोड़ने का तरीका एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। कॉमन लेंगे, x प्लस 14 माइनस 13 को कॉमन लेंगे, x माइनस माइनस प्लस 13 से भाग लगाएंगे 182 को 14 बार में बराबर 0। दोनों पदों में एक पद x प्लस 14 और x माइनस 13, यानी चूंकि x प्लस 14 बराबर 0 इसलिए x बराबर माइनस 14। पुनः x माइनस 13 बराबर 0 इसलिए x बराबर 13। यहाँ हम देखते हैं प्रश्न में कहा गया है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्ण, जबकि ये ऋणात्मक आ गया, इसीलिए हम इसको इग्नोर करेंगे, इसको नहीं मानेंगे, यहाँ लेंगे x बराबर 13। यानी यदि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर हमने x माना है बराबर 13 आया, तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक को हमने x प्लस 1 माना है, यानी x प्लस 1 बराबर 13 और जोड़ 1 बराबर 14। यानी 2 क्रमागत हुआ, क्रमागत का मतलब क्रम से, यदि पहला 13 है तो दूसरा 14 है। यदि हम शर्त के हिसाब से देखें तो जिनके वर्गों का योग 365, यदि हम 13 का वर्ग करें और 14 का वर्ग करें और यदि दोनों को जोड़ें तो 365 पूरा होगा, इसीलिए ये दोनों शर्त को पूरा कर रहा है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी यदि हमें आधार मिल जाए तो हमें ऊंचाई ज्ञात करना आसान है। माना कि आधार बराबर x, तो ऊंचाई कितना है, 7 सेंटीमीटर कम है आधार से। यदि आधार x है तो ऊंचाई कितना हुआ, x माइनस 7 सेंटीमीटर। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर, तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करें। अन्य 2 भुजाएं का मतलब क्या हुआ, आधार और ऊंचाई। यदि हम इसको ABC से दिखाएं तो ABC एक समकोण त्रिभुज हो गया, आधार हो गया BC मतलब x
और ऊंचाई हुआ ए बी, मतलब x माइनस 7। हमें ज्ञात करना है कि आधार कितना है, ऊंचाई कितना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, माना कि समकोण त्रिभुज में आधार बराबर x है, अतः ऊंचाई बराबर x माइनस 7 हुआ, 7 सेंटीमीटर। क्योंकि विकर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर ये दिया है। हमें दोनों भुजाओं को निकालना है कि ये आधार और ऊंचाई कितना है। तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज की तीनों फार्मूला, यानी हम यदि कर्ण का यदि सूत्र लें, आधार का सूत्र लें, या लंब का सूत्र लें, या ऊंचाई का सूत्र, हम तीनों में से किसी भी सूत्र से हम इन दो पदों को हम निकाल सकते हैं, आधार और ऊंचाई को। यदि हम विकर्ण से लें, यानी हम कह सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। ये हम 7वां क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं कर्ण 13 पर स्क्वायर आधार x स्क्वायर प्लस लंब x माइनस 7, हम लंब को ऊंचाई भी कहते हैं, x माइनस 7 का होल स्क्वायर। 13 गुना 13 169 x स्क्वायर प्लस a माइनस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। 169 बराबर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 49। इन पदों को हम दाहिने तरफ ले जाएंगे। x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और बाएं से हम दाहिने इन पदों को ले जाएंगे तो प्लस का माइनस, यानी माइनस 169। यहाँ बराबर 0 है, चाहे इस तरफ हम बराबर 0 लिख सकते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस का संख्या ज्यादा है, 0, 6 में 4 गया 2, यानी 120 बराबर 0। अब हम देखते हैं इन पदों को छोटा कर सकते हैं। 2 से हम भाग लगा करके तीनों पदों को हम छोटा कर देते हैं। x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। चूंकि हम गुणनखंड विधि का प्रयोग कर रहे हैं द्विघात इसको तोड़ने के लिए समीकरण को, इसीलिए फिर वही सवाल आ गया, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब इसको तोड़ना है 1 गुना 60, यानी 60 को तोड़ना है यहाँ 7x को 2 पदों में खंड करने के लिए, यानी 3 पद को हम 4 पद में ले जाएंगे। तो 60 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 60 का अभाज्य गुणनखंड 2 30, 2 15, 3 5, 1 2 3 4 पद मिला। 4 पद को हम कैसे कैसे 2 हिस्सा में करेंगे कि हमें 7x आना चाहिए, यानी हम ले सकते हैं इन 3 पदों को हम एक साथ करते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 को अलग करेंगे, 5 को अलग करेंगे, 7 5 12, यानी लिखने का तरीका x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। यहाँ पर हम देखते हैं माइनस 12x में प्लस 5x माइनस 7x। यदि हम गुणनफल का रिजल्ट देखें, माइनस 12 गुना 5 माइनस 60, जो दोनों शर्त को पूरा कर रहा है। कॉमन लेंगे, x को कॉमन लेंगे, x माइनस 12 और प्लस 5 को कॉमन लेंगे, x माइनस 12 0। x माइनस 12 x प्लस 5 बराबर 0। चूंकि x माइनस 12 बराबर 0, इसलिए x बराबर 12 तथा x प्लस 5 बराबर 0, इसलिए x बराबर माइनस 5। हम माइनस 5 को अमान्य करेंगे, क्यों? क्योंकि ये ऋणात्मक संख्या बता रहा है। ये ऋणात्मक संख्या मतलब भुजा है ही नहीं, तो ये ऋणात्मक संख्या बता रहा है, इसलिए हम इसको अमान्य करेंगे। तो x का वैल्यू हम क्या लेंगे? 12। तो लिखेंगे अतः आधार बराबर
बराबर x माइनस 7 बराबर 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। अब अगला सवाल और इस चैप्टर का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन की निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करें। यहाँ पर 2 तरह का प्रश्न है, तो यहाँ पर मानेंगे, यहाँ पहला प्रश्न निर्मित बर्तनों की संख्या, तो माना कि एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x है। फिर कीमत के विषय में कहा गया है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, यानी एक नग मतलब एक पीस, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, तो निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कि 2 गुने से 3 अधिक थी। यानी अतः एक बर्तन की कीमत कितना होगा, एक दिन में जितना बर्तन का निर्माण हुआ यानी x के 2 गुने से 3 अधिक मतलब +3, यानी इस प्रकार एक बर्तन का क्या कीमत हो गया 2x + 3। अब यहाँ पर कह रहा है कि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी। प्रश्नानुसार कुल बर्तनों की निर्माण लागत बराबर कुल बर्तनों की संख्या x और एक बर्तन का कीमत 2x + 3 कितना 90 रुपया, जो प्रश्न में दिया हुआ है। गुणा करेंगे 2x² + 3x बराबर 90, 2x² + 3x - 90 बराबर 0। इसको तोड़ेंगे 3 पद से 4 पद में, 9 दूनी 18, 180 का अभाज्य गुणनखंड 2 9 18, 45, 3 15, 3 5, यानी हम 3x के बराबर लाएंगे। देखते हैं 2 हिस्सा कैसे कैसे होता है। 3 दूनी 6 दूनी 12, 5 तिया 15, यानी 15 को यदि हम एक तरफ रखें और 12 को एक तरफ रखें तो 12 और 15 का जो अंतर होगा वो 3 के बराबर होगा। यानी वो इशारा कर रहा है कि इस प्रकार से तोड़ना है। यानी हम कैसे लिखेंगे 2x² प्लस -12x और प्लस 15x माइनस 90 बराबर 0। जैसा कि हमने पहले भी बताया था, यहाँ जब दोनों पदों को लिखते हैं प्लस माइनस में तो ये अपने विवेक पर निर्भर करता है कि हम यहाँ किस तरह से लिखे प्लस माइनस को, किसके साथ प्लस किसके साथ माइनस, ताकि ये रिजल्ट हमें प्लस में मिले। तो हमने लिखा -12x और प्लस 15x मतलब प्लस 3x। कॉमन लेंगे 2x को, x माइनस 2 6 12 प्लस 15 को कॉमन लेंगे x माइनस 12, x माइनस 6, 15 6 90 6 बराबर 0, x माइनस 6 और एक 2x प्लस 15 बराबर 0। चूंकि x माइनस 6 बराबर 0 इसीलिए x बराबर 6। चूंकि 2x प्लस 15 बराबर 0 इसीलिए 2x बराबर -15, इसीलिए x बराबर -15/2। चूंकि यहाँ पर x का 2 तरह का मान आ गया, x बराबर 6 प्लस और x बराबर माइनस। यहाँ पर जो माइनस है हम इसको अमान्य करेंगे, हम यहाँ पर ऋणात्मक संख्या नहीं ले सकते हैं।
कहने का मतलब ऋणात्मक में कि बर्तन का निर्माण हुआ ही नहीं, जबकि प्रश्न में है कि बर्तन का निर्माण किया गया, इसीलिए x बराबर हम 6 लेंगे। हमने क्या माना है x बराबर, माना कि एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या x है, मतलब 6। तो इस प्रकार अतः एक दिन में निर्मित बर्तन बराबर 6। दूसरा प्रश्न है प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करें। ये कुल बर्तन का निर्माण हुआ है, प्रत्येक नग की कीमत यहाँ पर लिखा हुआ है। एक बर्तन, प्रत्येक बर्तन की कीमत कितना है 2x + 3 तथा एक नग की कीमत बराबर 2x + 3, यानी 2 गुना x का मान 6 आया है +3 बराबर 6 दूनी 12 3 15 रुपये।